बना था उस समय भी एक दो लोग भाग गए थे। ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। 14 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी के भी 7 सांसद 21 सांसद दिल्ली ने दिए, और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है। दोस्तों आगे आप वीडियो में देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला डिबेट में आकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को दलाल कह देता है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जबरदस्त तरह से धुलाई करते हैं। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। इसके लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी एक दो लोग भाग गए थे। ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और आज तक के दर्शक देख रहे हैं। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी के भी 7 सांसद 21 सांसद दिल्ली ने दिए, और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है। लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी बैठी रही। आज हालत यह है कि एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया, और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो, और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो। मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी, नहीं था, और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए पहले एक दूसरे को डिफेंड करते जी, मैं फिर कहूंगा, तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल अंजना जी, देखिए हमने शराब घोटाला हमने निकाला। पंजाब में जाकर कहते हैं कि फिर हाथ मिला लिया। यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला निकाला, फिर 2004 में हाथ मिला लिया। हमारा अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था। हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। मैं फिर कहूंगा, पंजाब में जाके कहेंगे हम यहाँ पर ड्रग्स मुक्त कर देंगे, यहाँ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करेंगे, यहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि दोनों के दोनों जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। एक पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली करेगा। अरे दोनों भूल गए, पूर्वांचल के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ट्रेनों के नीचे कोरोना के टाइम में कट के मर गए, दोनों आज पूर्वांचल के हितैषी बन रहे। दोनों ने ऑक्सीजन देने तक का काम नहीं किया। क्या वहां पर जिस समय पर दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तो उसमें पता था ये पूर्वांचल का है, ये यूपी का है या राजस्थान का है? दोनों की सरकारें थी ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति पहले मंदिर का विरोध करता था, आज वो मंदिर के तमाम साधुओं से पूरी तरह से सरोपा पहनकर और तमाम धार्मिक आयोजन करता है। कौन आदमी? केजरीवाल, फर्जीवाल, और किसकी बात करूंगा मैं? समझ रहे हो? 50 हॉस्पिटल बनवाए और मोदी जी ने 100 बनवाए, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं शहजाद भाई से कि मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया तो उसका नाम बता दो। 500 बता सकता हूं। एक बताओ, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताओ। एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर दिल्ली की बात हो रही है। 7 एम्स थी, 23 एम्स बनी है। कहानी देश में देश के प्रधानमंत्री है, दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? अंजना जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत बात। सुनिए, अंजना जी बहुत गलत बात है। अगर दिल्ली में किसी ने दे दिया ना, अंजना जी 2014 में दिल्ली में 40,000 हॉस्पिटल थे। दिल्ली में अगर दिल्ली के लिए किसी ने कुछ सवाल भी लेंगे इसके बाद, आलोक जी को पूरा करने दीजिए। देखिए दिल्ली में अगर किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने काम किया। 17 हॉस्पिटल हमने 15 साल में बनाए। आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी इन्होंने बना दिया। मतलब फर्जीवाल इंदिरा गांधी के नाम से हॉस्पिटल बनाएगा, कोई विश्वास करेगा इस बात पर? दुर्भाग्य यह है कि दोनों ने दिल्ली को ठगा है। आज हालत यह है कि हमने मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स दिए, हमने उसको पॉल्यूशन फ्री किया, सीएनजी लेकर आए, हमने मंत्रिमंडल गवाए, लेकिन एक चंदा चोर है और दूसरा पूरी तरह से शराब घोटालेबाज। ठीक है, दोनों ने दिल्ली को सवाल सुनिए, शहजाद जी प्लीज।
मेरा पहला क्वेश्चन मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला नहीं है, ये बीजेपी की एक साजिश है, तो मैम हर बार मतलब कोई चीज साजिश नहीं हो सकती ना। ये बीजेपी का काम नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल दिया है, फिर आम आदमी पार्टी के लिए बोल दिया कि शराब घोटाला है तो फिर अरेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, और आप कह रही है कि जेल में डाल दिया हमारे 2-3 नेता को। लेकिन जेल किस बात का? हमने देख रखा है कि फुटेज हमने एक देखी थी जिसमें जाके मतलब जेल किस बात की है, वो वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बस एक छोटा सा कमरा है, सारी सर्विसेज सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो पहली बात, ना तो बीजेपी ने जेल में भेजा, ये डिसीजन आता है, लॉ का डिसीजन है, लॉ का काम है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, ऐसा वादा पंजाब में भी किया था, वहाँ तो नहीं मिला, तो कैसे विश्वास किया जाए दिल्ली में मिलेगा? और ये कैसी स्ट्रेटजी है कि वोट खरीदे जा रहे हैं? बड़े खुश होकर ताली बजा रही हूँ पीछे से। यूपी में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप ये बताइए, जब आपकी सरकार दिल्ली में बन गई मान लिया जाए, तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल को भी बंद कर देंगे क्या? 20 लाख जॉब देने का वादा किया था, उसमें कोई ट्रांसपेरेंट डाटा तक नहीं मिला हमको। से पूछे आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। मेरा सवाल फ्री बीस से रिलेटेड है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं हर बार फ्री बीस का वादा करती हैं, क्या ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बन के रह जाएगा हमारा देश का फ्यूचर, या कोई परमानेंट सोल्यूशन भी लेके आएगा? जल्दी से 2-3 सवाल इधर से। मेरा सवाल सर से, सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो एटलीस्ट लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज बीजेपी के पास है, आम आदमी के पास है, पर कांग्रेस तो 0 पर है। ऐसा क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में आजादी के बाद कि कांग्रेस 0 से ही नहीं उठ पा रहा? इतने ही सवाल ले पाएंगे, इतने अगले कांग्रेस आपके सवाल से कांग्रेस ने विकास किया सच्चा, लेकिन प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री एम्बेसडर में चलते थे, 8,500 करोड़ के जहाज में नहीं चलते थे। फर्जीवाल की तरह कांग्रेस ने शीश महल बनाकर उसमें नहीं रहे। हमने काम किया और काम हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे, ये हमारी गलती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप झूठ पर आधारित वोट देना चाहते हैं, फ्री बीज पर देना चाहते हैं, या वास्तविक काम पर देना चाहते हैं? 2 करोड़ रोजगार मिल गए होंगे आपको, 20 लाख रोजगार इन्होंने दे दिए होंगे आपको। हम मनरेगा लेकर आए, हम सूचना का अधिकार लेकर आए, हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए, हम राइट टू फूड लेकर आए, और ये पॉल्यूशन लेकर आए, ये गंदी यमुना लेकर आए। सवाल पूछते हैं 27 से 30% पूर्वांचली यहाँ पर रहते हैं, और रोजगार का भी उन्होंने मुद्दा, सबको अफेक्ट करती हैं ये सारी बातें। 1000 पंजाब में भी प्रॉमिस किया था, ये सब बातें यहाँ पूछी जाएंगी। जल्दी से देखिए, पूर्वांचल के लोग